खबरों की ओर। मुगरा बादशाहपुर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक निधि पटेल ने कहा कि मामूली कागजात देकर बैंक से लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक श्रीमती निधि पटेल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए मुद्रा लोन सहित तमाम योजनाएं संचालित हैं। शाखा प्रबंधक ने कहा कि मुद्रा लोन 3 प्रकार के हैं: शिशु लोन, तरुण लोन और किशोर लोन। शिशु लोन के तहत सब्जी वाले, पान वाले, ऐसे तमाम लोग जो 50,000 तक का लोन लेकर अपना छोटा व्यवसाय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसाय से जब आपकी आमदनी बढ़ जाए तो आप ऊपर की योजनाओं में कन्वर्ट करा सकते हैं। शाखा प्रबंधक निधि पटेल ने कहा कि पशुपालन और केसीसी के लिए भी बैंक लोन दे रही है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग बीच के बिचौलियों के चक्कर में ना पड़कर सीधा बैंक में बैठे हुए अधिकारियों से मिले। जब आपकी समस्या कोई ना सुन रहा हो तो बेहिचक आप लोग मेरे पास आइए, आप लोगों की समस्या का निस्तारण निश्चित होगा। शाखा प्रबंधक ने कहा कि बैंक से लोन लेकर आप लोग अपना रोजगार कर सकते हैं। पेश है सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र। मैं हूं एसएस पांडे। आज सबकी नज़र की टीम पहुंची है मुगरा बादशाहपुर के एसबीआई ब्रांच में, जहां पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसबीआई की शाखा प्रबंधक श्रीमती निधि पटेल जी। आइए आपसे बात करते हैं मुद्रा लोन को लेकर के और 1-2 लोन जो भी चल रहे हैं, जैसे गाय या भैंस रख करके आप स्वतः अपने घर पर रोजगार कमा सकते हैं, रोजगार का अवसर आपको मिल सकता है। आइए बात करते हैं शाखा प्रबंधक निधि पटेल जी से। नमस्कार सर। मैडम, ये मुद्रा लोन की अगर हम बात करते हैं, सामने देखिए दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या स्कीम है? सर ये स्कीम तो बहुत अच्छी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस स्कीम को भारत के देश में लाया गया था। ये स्कीम 3 तरह की है: शिशु, तरुण और किशोर। शिशु में जो होता है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास पूंजी नहीं होती है, जैसे पान वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, और भी जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, उनके लिए है कि वो 50,000 तक का लोन लेके अपना व्यवसाय छोटे स्तर पे कर सकते हैं। जब उनका व्यवसाय चलने लगेगा उसके बाद वो उस लोन को कन्वर्ट करा के तरुण में जा सकते हैं। जब उसके बाद उनका व्यवसाय और चलने लगेगा, उनको और आमदनी बढ़ जाएगी, लोन लेके अपनी पूंजी वो बढ़ाएंगे, इसके बाद वो किशोर लोन ले सकते हैं। मैडम, उसी पर हम आपको रोकना चाहते हैं, जहाँ मध्यम और पहले आपने कहा स्टार्टिंग में कि छोटा अमाउंट दे करके वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं, तो उनको क्या कागजात आकर क्या सिक्योरिटी क्या देना पड़ेगा उनको? सिक्योरिटी में एक URN नंबर है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले वो जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो डिसाइड कर लें। जैसे हमारे बैंक के सामने एक पान की दुकान है, वो हमारे पास लोन लेना चाहता है कि वो पान की दुकान है, तो वो पान की दुकान का एक नाम रख ले, कमल पान भंडार या जो भंडार, उसका उस नंबर पे URN नंबर ले ले। URN नंबर बहुत ही आसानी से रजिस्टर हो जाता है। बहुत सारे जो हैं ऑनलाइन जो शॉप खोले रहते हैं वो लोग रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 बेसिक उनके पेपर हैं छोटे लोन के लिए, जो 50,000 तक के ले सकते हैं। लेकिन उनको वो जेन्युइनली व्यवसाय करना होगा, उसका एविडेंस उनको देना होगा कि वो ये काम में इंस्टीट्यूट है। कुछ पूंजी उनको अपने पास से भी इसमें लगानी होगी, ये दिखाने के लिए कि वो ये व्यवसाय के लिए प्रयासरत हैं। उस प्रयास को हम सफल बनाने के लिए उनको थोड़ी पूंजी अपने पास से दे के उनको प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं। रही बात ये, दूसरी बात अगर हम करते हैं तो आज के जो युवा हैं वो भटक रहे हैं, बेरोजगारी प्रथा ज़्यादा दिखने को मिल रही है। ऐसे में लेकर के उनको रोजगार के लिए, ये देखा जाए तो गाय या भैंस अतिरिक्त और कोई जानवर अपने घर पर रख करके रोजगार का उनको मौका मिल सकता है, तो उसके लिए क्या सिस्टम आपके यहाँ? जी बिल्कुल, जैसे कि मुगरा बादशाहपुर ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच है, यहाँ पर व्यापारी गण भी है, किसान वर्ग भी है, सैलरी क्लास भी है। तो हमारे जो एसबीआई ब्रांच है, इसमें सभी वर्ग के लिए अलग अलग लोन की सुविधाएं हैं। जैसा कि आपने कहा मुद्रा के लिए पूछा, मैंने मुद्रा के लिए बताया। अब आप किसानों के लिए पूछ रहे हैं तो मैं भी बोलूँगी किसान के लिए। पहले भी मैं इस इंटरव्यू में एक बार हुआ तो मैंने बोला था कि केसीसी बहुत ही साधारण और सुलभ लोन है, वो ले सकते हैं। यदि उसके बाद भी उनके बच्चे कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास खेती है, उनके पास जो है जानवर पालने की सुविधा है, तो वो 2 जानवर पाल सकते हैं। जानवर पालने के लिए हम उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। उनको खरीदने के लिए
हम लोन देंगे, उनको रसीद फिर सबमिट करनी होगी। जो वो जहाँ से वो परचेज करते हैं उनको रसीद को सबमिट करनी होगी। 1 जानवर 2 जानवर पर जानवर के हिसाब से फिर उसमें ब्रीड होती है कि वो देसी जानवर खरीद रहे हैं कि हाइब्रिड जानवर खरीद रहे हैं। उसके हिसाब से जो भी वो जानवर खरीद रहे हैं उनका रेट जो है वो अलग अलग होता है। वो जो अपना कोटेशन प्रोवाइड करवाएंगे हमको कि वो क्या खरीद रहे हैं, उसकी क्या कीमत है, उसके हिसाब से हम उन्हें डेफिनेटली फाइनेंस करेंगे। अब मैडम देख रहे हो मिले अधिकतर शिकायतें आती थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो बैंकों में जाते हैं तो बैंकों का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ब्रांच मैनेजर तक नहीं पहुंच पाते हैं। बीच के बिचौलिया उनको देखा जाए तो कमीशन खोरी के चक्कर में उनको बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैंने कैंप भी किया था, मधुपुर में किया था। मैंने किसानों को यही मैसेज किया है कि आप सबसे पहले, जैसे बैंकों में हम लोग को सिखाया जाता है कि नो योर कस्टमर फर्स्ट, आप अपने ग्राहकों को जानिए। मैं भी आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि नो योर बैंकर फर्स्ट। आप कम से कम शाखा में जाइए, ये जानिए कि शाखा में कौन बैठता है, कौन लोन करता है। शाखा में सिर्फ शाखा प्रबंधक नहीं होता है, शाखा प्रबंधक के अंदर लोन अधिकारी होता है, अकाउंटेंट होते हैं और भी कर्मचारी होते हैं जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसान लोगों से या अन्य जनता से ये अनुरोध करती हूँ कि नो योर बैंकर फर्स्ट। आप जाइए शाखा में, सबसे पहले परिचय जानिए कि आप क्या काम करते हैं। उसके लिए आप शाखा प्रबंधक से भी पूछ सकते हैं कि हमें बताइए कि हमें ये लोन की आवश्यकता है, हम किससे मिले, आपसे मिले या किसी और से मिले। तो हम उन्हें डेफिनेटली बताएंगे कि हमारे यहाँ एक फील्ड ऑफिसर भी हैं जो ये लोन का काम देखते हैं। आप उनके पास जाके आवेदन देखिए। जब वो असमर्थ है आपको लोन देने में, उसके बाद आप हमारे पास भी मिल सकते हैं। जी, किस शाखा प्रबंधक श्रीमती निधि पटेल ने कहा बीच के बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है। किसान डायरेक्ट बैंक में आए, संबंधित अधिकारी से मिलें। अगर संबंधित अधिकारी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, आप सीधा मेरे पास आए और आपका जो उचित लोन हो तो उस लोन को आपको दिया जाएगा। आप घर बैठे अपना रोजगार कर सकते हैं। अपने सहयोगी सर्विस तिवारी के साथ में एस.एस. पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।